वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है हमारी 25 क्वेश्चंस की हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है। डेली मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाती हूँ और मैं आपको 25,000 क्वेश्चन जो है इस सीरीज के थ्रू कंप्लीट करवाने वाली हूँ, यानी लगभग आपकी कंप्लीट हरियाणा जीके मैं क्वेश्चंस के थ्रू कवर करवा रही हूँ। और आजकल मैंने थ्योरी बेस पर भी आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश शुरू कर दी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हरियाणा जी के हम साथ साथ थ्योरिकल वे में भी कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, तो ये हमारा बेस्ट तरीका रहेगा। इससे हमारे हरियाणा जी के जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये 25 क्वेश्चंस की हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही है इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियोस अगर नहीं मिल रही हैं तो आप प्लेलिस्ट पर भी जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, जाट रेजिमेंट की प्रथम बटालियन को रॉयल का खिताब कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की संचार प्रणाली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सड़कों का नेटवर्क तथा 7VS। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले कि चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को। चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है सिटी सेंटर सेक्टर 17 को। और चंडीगढ़ के फेफड़े कहा जाता है लेजर वैली को। और इसकी संचार प्रणाली कहा जाता है सड़कों का जो वहाँ का नेटवर्क है और 7VS को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद के पौत्र मासूद ने हांसी पर अधिकार कब किया था? तो ये किया था 1030 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पर सिखों का आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1770 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हार्टोन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1990-91 में, यानी बागवानी डिपार्टमेंट जो है उसकी स्थापना 1990-91 में हुई थी। और आपकी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी है एक, जो कि मुलाना अंबाला में पड़ती है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो ये है 51.96%। कल शायद मैंने 71% के लगभग बताया था, लेकिन अब आप ध्यान रख लीजिए कि वो उसको करेक्ट कर लीजिए। 51% के लगभग है ग्रामीण क्षेत्रों की महिला साक्षरता दर है। और पुरुषों की कल मैंने आपको बताई थी लगभग 83 पॉइंट समथिंग है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 100 से 200 मीटर तक। तो शिवालिक कहाँ पड़ता है? हरियाणा का जो ऊपरी एरिया है वहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और शिवालिक पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? लगभग 100 से 200 मीटर तक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओम प्रकाश चौटाला, और सबसे ज्यादा बार बने हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री आदमपुर हिसार के रहने वाले थे? तो ये थे भजनलाल, ये आदमपुर हिसार के रहने वाले थे। हिसार जो है आदमपुर जो है हिसार में पड़ता है, इसे आदमपुर मंडी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी में रेल लाइन बिछाने का कार्य कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1881 में। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानोट दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राव नंदराम ने। नेक्स्ट है, हिसार जिले में स्थित जहाज कोठी किसने बनवाई थी? तो ये जॉर्ज थॉमस ने बनवाई थी। जॉर्ज थॉमस जो है आयरलैंड से आया था, ठीक है, और इसने जो है इसी के नाम पर जो है जॉर्ज थॉमस जो है जॉर्ज कोठी थी वो जो बनवाई थी, और फिर उसका धीरे धीरे नाम जो है जहाज कोठी पड़ गया। तो ये किसने बनवाई थी? जॉर्ज थॉमस ने। और ये जो है आयरलैंड से आया यात्री था जो भारत में आया था, और ये हिसार जिले में पड़ती है कोठी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के विभिन्न पुरातत्विक की खुदाई प्राप्त मुद्रांक में से अधिकांश मुद्रांक किस जिले के संग्रहालय में स्थित है? तो ये है झज्जर में। झज्जर का जो म्यूजियम है, सबसे ज्यादा मुद्रांक जो है खुदाई के टाइम मिली हुई झज्जर के म्यूजियम में पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुरगढ़ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राठी जाट, इन्होंने जो है बहादुरगढ़ को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस शताब्दी में हरियाणा पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित था? तो ये था 12वीं शताब्दी में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यानी चौहानों का टाइम पूछा गया है तो ये 12वीं शताब्दी का टाइम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसके जन्मदिन पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी? तो महात्मा गांधी के टाइम पर कृषक उपहार योजना की शुरुआत की गई थी। कब? वर्ष 2000 में। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? तो सन 2000 में शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु का कारखाना स्थित है? तो ये है चीनी बनाने का, यानी जींद जिले में चीनी बनाने का कारखाना भी है और साइकिल बनाने का कारखाना भी है, तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उदय क्या है? तो ये एक सीएनजी बस सेवा थी जो अभी भी है। हरियाणा उदय एक सीएनजी बस सेवा है। नेक्स्ट है, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 2014 में। और बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका? भिवानी में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे बंसीलाल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा बार कौन बने हैं? आपके चौटाला साहब बने हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? तो ये थानेसर का किया है। तो हेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम पर थानेसर आया था, और थानेसर जो है हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। और हेनसांग ने अपनी पुस्तक लिखी थी हर्षचरित, यानी कि जो हर्षवर्धन पर है, और इसी में इसने थानेसर के वैभव का वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के किस कॉलेज में की गई थी? यानी कि जो कांग्रेस जो बनी थी उसकी स्थापना मुंबई में कहां पर की गई थी? तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, नेशनल जीके के अकॉर्डिंग भी और हरियाणा जीके के अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में किस कॉलेज में की गई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1947 में। बड़खल झील फरीदाबाद में पड़ती है। बहुत ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। लगभग जो अगर झीलों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़खल झील से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में सबसे अधिक रन देने वाले राज्यों में कौन से नंबर पर है? तो हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में सबसे अधिक जो है भंडार जो है कहाँ पर है? तो 5वें नंबर पर है हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार जो है पूरे भारत में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार देने में जो है पूरे भारत में 5वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बेसर नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये नाक में पहनने का आभूषण होता है। कल मैंने आपको एक बूजली आभूषण भी बताया था जो कि कानों में पहना जाता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। बेसर नामक जो है ये नाक में पहना जाता है और बूजली आपकी जो है कानों में पहनी जाती है। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। आपको आज के क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन पहले से ही आते थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 जुलाई 1999 को। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे आपने लिखे होंगे। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप साथ साथ लिखा करें, अगर लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन जो आपको बताना है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। कल की क्लास अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आसानी से लिख पाएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं और इसके साथ सारी डिटेल लिखते हैं तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। जो भी चीज़ें हम लिख कर देखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते हैं, तो हमें सारे क्वेश्चन जो है जो भी पूछे जाते हैं उसकी डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में लिखने चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।